नमस्कार साथियों आज के सेशन में एक बार फिर से चर्चा करेंगे भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की। पाकिस्तान को रिसेंटली एक तगड़ा झटका लगा है और ये तगड़ा झटका देने वाला कोई और नहीं उसका ऑल वेदर फ्रेंड चाइना है। चाइना ने पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ था उसके काफ़ी बड़े हिस्से से अपना हाथ पीछे खींच लिया है। पाकिस्तान जो काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहा था कि ये इन्वेस्टमेंट चाइना के द्वारा किया जाएगा, फंडिंग चाइना के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी, उस फंडिंग को देने से अब चाइना ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। चाइना ने यहाँ पे मना कर दिया है। तो क्या है ये पूरा मुद्दा, किस प्रोजेक्ट में यहाँ पे चाइना इन्वेस्ट करने वाला था और अपने हाथ अचानक से आखिर में पीछे किस लिए खींच लिए, पाकिस्तान पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और इंडियन एंगल इसके अंदर क्या है, सारी ही चीज़ें आज की सेशन में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम है चारू गुप्ता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का चारू एजुकेट्स पर। तो आज के सेशन में हम लोग बात कर रहे हैं एक बड़े प्रोजेक्ट की जो कि चाइना पाकिस्तान के अंदर चला रहा था, दैट इज कॉल्ड सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि चाइना के एक लार्जर प्रोजेक्ट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। बीआरआई प्रोजेक्ट जो कि चाइना चला रहा है, जगह जगह उसके द्वारा काफ़ी सारे ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। उसी में से एक था सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि पाकिस्तान में चलाया जा रहा है। वही सीपीईसी है ये जिसको लेकर इंडिया हमेशा अपना कंसर्न दर्ज कराता है। इंडिया इसको लेकर खुश नहीं है क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होकर जाता है जो कि इंडिया का हिस्सा है। तो यदि यहाँ पे किसी तरीके का प्रोजेक्ट चलाना है तो इंडिया शुड बी इन्वॉल्व, नॉट पाकिस्तान। तो इस तरीके से इंडिया के यहाँ पे कंसर्न्स रहते हैं। इसी सीपीईसी के एक बहुत बड़े पार्ट से, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से चाइना ने अपना हाथ पीछे खींच लिया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, चाइना एग्जिट्स इट्स बिगेस्ट पाकिस्तान प्रोजेक्ट, व्हाट इज हैपनिंग। मतलब चाइना इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो काफ़ी टाइम से यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा था, अचानक से पाकिस्तान में से हाथ इसने पीछे क्यों खींच लिया, तो सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले आप सीपीईसी को देखो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को देखो। यहाँ पे आप देखोगे कि चाइना के शिंजियान प्रोविंस से लेकर और नीचे पाकिस्तान के अंदर देखोगे आप ग्वादर, यहाँ से लेके आपको ये जो पूरा कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट दिखाई दे रहा है ये है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और आप देख सकते हो इंडियन रीजन से निकलकर ये जा रहा है। ये जो रीजन है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, इसलिए इंडिया इस पे बार बार अपना कंसर्न जाहिर करता है कि इस तरीके का प्रोजेक्ट इंडियन लैंड पर यहाँ पे चलाया नहीं जा सकता। और ये जो प्रोजेक्ट है पाकिस्तान के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पाकिस्तान के साथ साथ चाइना के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चाइना काफ़ी टाइम से इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर चुका है। और यहाँ पे आप देखोगे अब इस वक्त किस चीज़ की बात हो रही है, क्या पूरे ही प्रोजेक्ट से चाइना ने पुल आउट कर लिया है या फिर थोड़े से पार्ट से किया है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो पार्ट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये एक रेलवे लाइन पूरी यहाँ से बनाई जानी है, पाकिस्तान के कराची से लेकर ऊपर आप देखोगे पाकिस्तान के पेशावर तक। यहाँ पूरी एक ये जो रेलवे लाइन बन रही है इसको बोला जाता है मेन लाइन 1 प्रोजेक्ट। मेन लाइन 1 प्रोजेक्ट, इसमें चाइना के द्वारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा रहा था। ये भी सीपैक का ही पार्ट है। एक बड़ी रेलवे लाइन यहाँ पे अपग्रेड की जानी थी। रेलवे लाइन यहाँ पे पहले से ही, लेकिन उसका अपग्रेडेशन यहाँ पे चाइना के द्वारा किया जाने वाला था। जैसे कि आप ये देख सकते हो, फेंसिंग्स लगाई जाने वाली थी, ब्रिजेस हो गए, ग्रेड सेपरेशन हो गया, सिग्नलिंग सिस्टम हो गया, इतना सारा सब चीज़ें करके चाइना यहाँ को, इस एरिया को पूरा यहाँ पे डेवलप करने वाला था। इस रेलवे लाइन को चाइना के द्वारा डेवलप किया जाने वाला था। लेकिन अब इस मेन लाइन 1 प्रोजेक्ट से चाइना ने पुल आउट कर लिया है। 6 से 8 बिलियन डॉलर यहाँ पे इसमें फंडिंग लगने वाली थी जो चाइना प्रोवाइड करवाने वाला था। लगभग 1800 किलोमीटर लंबा ये रेलवे लाइन है जिसको चाइना डेवलप करने वाला था। 6 से 8 बिलियन डॉलर की फंडिंग देने वाला था, लेकिन अब वो फंडिंग यहाँ पे पाकिस्तान को नहीं मिलेगी। इस वजह से ही पाकिस्तान के द्वारा अब एडीबी को गुहार लगाई गई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक को गुहार लगाई गई है कि ये फंडिंग अब आप हमें यहाँ पे प्रोवाइड करो, क्योंकि ये चीज़ तो डेवलप किया जाना काफ़ी ज़रूरी है। तो ये था मेन लाइन 1 प्रोजेक्ट जो कि कराची से लेकर पेशावर रेलवे लाइन यहाँ पे डलने वाली थी। लगभग 1800 किलोमीटर लंबा ये प्रोजेक्ट है। ऑब्जेक्टिव इसका है कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर अपग्रेड करना है और मॉडर्नाइज करना है, वहाँ को आधुनिक बनाना है, रेलवे सिस्टम को वहाँ पे अपग्रेड करना है। इस चीज़ को लेकर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया जाने वाला था। प्रोजेक्ट में पूरा इन्वेस्टमेंट किया जाने वाला था, जो कि पैसा अब पाकिस्तान को यहाँ पर नहीं मिलेगा और इससे पाकिस्तान के लिए काफ़ी फ़ायदे का सौदा होता। पाकिस्तान की रेलवे लाइन पूरी डेवलप हो जाती और आगे आने वाले समय में आप सभी को पता है यहाँ पे क्या मिला है। मैंने पहले भी आपको एक सेशन किया था जिसके अंदर बताया था कि इस वाले एरिया में आपको रेकोडिक माइन देखने को मिलेगी। रेकोडिक माइन यहाँ पे है और रेकोडिक माइन पाकिस्तान के सबसे बड़े तांबे और सोने के भंडार है। और यदि ये डेवलप पूरी तरीके से हो जाती है और 2025 से इसमें काम भी शुरू हो जाएगा,
तो ये डेवलप हो जाती है तो विश्व की सबसे 5 बड़ी तांबे की खदानों में से एक होगी। तो यहाँ पे अब जब प्रोडक्शन होगा तो पाकिस्तान को चाहिए कि ये वाला एरिया, यदि यहाँ पे रेलवे लाइन डेवलप हो जाएगी तो सारा का सारा प्रोडक्शन यहाँ से लेकर आया जाएगा इधर, और यहाँ से रेलवे लाइन के माध्यम से यदि कनेक्ट होगा तो यहाँ कराची पोर्ट पे लाना इसको काफ़ी आसान हो जाएगा। कराची पोर्ट पे लाके फिर यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जा सकता है इजीली। लेकिन अब ये ही अपग्रेड नहीं हो पाएगा, ये जगह ही अपग्रेड नहीं हो पाएगी, रेलवे लाइन अपग्रेड नहीं हो पाएगी क्योंकि इस वक्त फंडिंग रुक गई है। तो इस वजह से अब पाकिस्तान को आगे आने वाले समय में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस वजह से ही पाकिस्तान यहाँ पे एडीपी के पास जा रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पास जा रहा है, जिससे कि कम से कम छोटा सा पार्ट नीचे वाला डेवलप किया जा सके। कराची रोहरी 480 किलोमीटर का रेलवे सेगमेंट एटलीस्ट पाकिस्तान डेवलप करना चाहता है। यदि पूरा भी नहीं डेवलप किया जाए तो एटलीस्ट ये छोटा सा पार्ट, देखो ये आपको दिखाई देगा रोहरी और ये है कराची, तो एटलीस्ट इतना सा पार्ट पाकिस्तान चाहता है कि ये छोटा सा पार्ट है ना, ये हम कम से कम डेवलप कर ले एडीबी की फंडिंग से। पूरे के पूरे को डेवलप करने के लिए तो 6 से 8 बिलियन डॉलर चाहिए, इतना तो एडीबी यहाँ पे नहीं देने वाला। एटलीस्ट 2 बिलियन डॉलर, कितने 2 बिलियन डॉलर पाकिस्तान के द्वारा एडीबी से डिमांड किए जा रहे हैं कि अब आप हमें दो जिससे कि हम इसको डेवलप कर सकें। पाकिस्तान के पास, मैंने फिर बताया, खुद के पास कोई पैसा नहीं है जिससे इतने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से चला सके। अब चाइना ने तो अपना हाथ पीछे खींच लिया तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को जाना पड़ेगा, खुद से डेवलप ये यहाँ पे कर नहीं सकता। और जो चाइना सबसे बड़ा इनको डोनर था वो भी अपने हाथ पीछे खींच लिए, तो अब पाकिस्तान क्या करे, कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा। अब रीज़न क्या रहा चाइना का ये सब करने के पीछे, जो चाइना इतने टाइम से इन्वेस्टमेंट कर रहा है अचानक से हाथ क्यों खींच लिए? तो पहला रीज़न तो ये कि पाकिस्तान को जितना भी पहले इन्होंने डेट दिया था वो डेट चुकाने में पाकिस्तान यहाँ पे कामयाब नहीं रहा। पाकिस्तान यहाँ पे क्या कर रहा है, एक तरीके से डिफॉल्ट कर रहा है। 1.5 बिलियन डॉलर का क्या है, डेट है, जो कि चाइनीज पावर कंपनीज को ओ करता है पाकिस्तान। मतलब पाकिस्तान के ऊपर 1.5 बिलियन डॉलर का ऋण है, कर्जा है चाइना की कंपनीज का। तो यहाँ पे यदि वो नहीं चुकाएगा तो चाइना क्या पागल थोड़ी है जो यहाँ पे क्या करता रहेगा, फंडिंग देता रहेगा, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता रहेगा। चाइनीज गवर्नमेंट को भी पॉलिटिकल प्रेशर झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से इस तरीके के डूबते हुए प्रोजेक्ट्स में पैसा अपना वो नहीं लगा सकते। हर दिन यदि चाइना का नुकसान होता रहेगा तो कहीं ना कहीं लोग कहेंगे, कहीं ना कहीं वर्ल्ड में भी बात उठाई जाती है कि पाकिस्तान को इतनी मदद चाइना के द्वारा आखिर क्यों की जा रही है। तो इस तरीके की बातें होती है। पहली बात तो पाकिस्तान अपना पैसा देने में कामयाब नहीं है, पाकिस्तान अपना पैसा नहीं चुका पा रहा, और चाइना की तो नीति ही यही रही है। चाइना पहले भी जो श्रीलंका में हम्बन टोटा पोर्ट है उसको लीज पे लिया था, अब उसको श्रीलंका से छीन लिया एक तरीके से। तो चाइना ऐसा ही करता है, ऋण देता है, कर्जा देता है, और कर्जा नहीं चुका पाते तो वो जमीन वहां पे हड़प लेता है। तो चाइना की तो नीति ही ऐसी रही है, चाइना ने क्या है हमेशा से ऐसा काम किया है, और पाकिस्तान को ये चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आती। पाकिस्तान लगातार इन्वेस्टमेंट चाइना से यहाँ पे लेता हुआ आया है। इसके अलावा आप एक और रीज़न देखोगे, मेजर रीज़न, वो चाइनीज़ नेशनल्स की सिक्योरिटी है। आप सभी को पता है कि चाइनीज़ नेशनल्स यहाँ पे काम करते हैं। यदि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट चल रहा है चाइना का, तो चाइना की पॉलिसी ये रहती है कि चाइना से ही लोग आएंगे जो यहाँ पे काम करेंगे, जिससे चाइना के लोगों को एटलीस्ट रोजगार मिले। चाइना लोकल लोगों को अपॉइंट करने में, लोकल लोगों को रोजगार देने में इतना विश्वास नहीं करता। तो चाइना के लोग यहाँ पे आके काम करते हैं और उन लोगों पर अटैक किए जाते हैं। किसके द्वारा? बीएलए के द्वारा। आपने देखा होगा कि आए दिन हम ये सुनते हैं कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो कि बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए डिमांड कर रहे हैं, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट, पाकिस्तान की सेना और इसके साथ ही चाइनीज़ नेशनल्स को अपना निशाना बनाते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो फॉरेन गवर्नमेंट्स है यहाँ से रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन करती है, एक्सप्लॉइट करके अपने देश में ले जाती है। इस रीज़न का कोई यहाँ पे फ़ायदा नहीं होता, बलूच लोगों का फ़ायदा नहीं होता। इस वजह से यहाँ पे इनके द्वारा लगातार अटैक चाइनीज़ नेशनल पर किए जाते हैं, जिसकी वजह से अब तक 21 लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है। सिंस 2021 21 चाइनीज़ नेशनल्स हैव बीन किल्ड इन पाकिस्तान। तो इस तरीके से यदि अपने लोगों की यहाँ पे डेथ होती रहेगी तो चाइना को यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसके साथ ही आप देखोगे कि 2024 में एक अटैक हुआ था शंगला में पाकिस्तान के। ये अटैक सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी, उसमें भी 5 चाइनीज़ नेशनल्स यहाँ पर मारे गए थे। चाइना ने आए दिन यहाँ पे कंसर्न पाकिस्तान के सामने जाहिर की है। चाइना ने ये भी पाकिस्तान को कहा कि हम अपनी आर्मी आपके यहाँ पे भेज देते हैं, चाइनीज़ आर्मी यहाँ पे आएगी जो कि चाइना के प्रोजेक्ट्स और चाइनीज़ नेशनल्स की रक्षा यहाँ पे करेगी। लेकिन अपनी संप्रभुता का हवाला देते हुए, अपनी सॉवरेनिटी का हवाला देते हुए पाकिस्तान ने मना कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान में भी फिर गवर्नमेंट है, जो लोग हैं वहाँ पे वो बोलेंगे कि आप कैसे किसी दूसरे देश की सेना को यहाँ पे आने दे सकते हो, ये तो पाकिस्तान की संप्रभुता का उल्लंघन है। क्या पाकिस्तान की सेना ये काम नहीं कर सकती? क्या किसी दूसरे देश की सेना को हमारे देश में बुलाना ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ों का हवाला देकर यहाँ पे पाकिस्तान ने चाइनीज़
सेना को अपने देश में आने से मना कर दिया। लेकिन इसके साथ ही एक चीज यहाँ पे की गई कि जो चाइना है वो अपने जो नेशनल्स हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भेजेगा। तो लोग तो यहाँ पे भेजे गए, सिक्योरिटी ऑफिशियल्स भेजे गए, लेकिन वो प्राइवेट कंपनीज के थ्रू भेजे गए। चाइना की जो नेशनल आर्मी है वो यहाँ पे नहीं आएगी, लेकिन प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पे चाइनीज प्रोजेक्ट की और चाइना के लोगों की जो यहाँ पे पाकिस्तान में प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं उनकी रक्षा यहाँ पे करने वाले हैं। तो ये जो सारी चीज़ें थी कि चाइनीज आर्मी को पाकिस्तान ने अंदर आने से मना कर दिया, इसके साथ ही चाइना अपना ऋण भी नहीं चुका पा रहा। तो इन सभी चीज़ों के चलते चाइना अब यहाँ पे हाथ खड़े कर चुका है कि अब इस प्रोजेक्ट को हम और आगे यहाँ पे नहीं बढ़ा सकते। बाकी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं चलते रहेंगे, लेकिन ये मूव जो है चाइना की तरफ से काफ़ी बड़ा है। ये दिखाता है कि चाइना धीरे धीरे यहाँ पे पाकिस्तान के प्रोजेक्ट से अपना हाथ पीछे खींच लेगा आगे आने वाले समय में, यदि इस तरीके का ही रवैया पाकिस्तान का रहता है तो। अब चाइना ने तो अपने हाथ यहाँ पर खींच लिए, तो पाकिस्तान कहाँ पे गया है? एडीबी के पास। एडीबी से कह रहा है कि कम से कम कराची से रोहिरी वाला छोटा सा जो ट्रैक है उसको डेवलप करने के लिए हमें $2 बिलियन की फंडिंग यहाँ पे दे दो, जिससे हम एटलीस्ट वो छोटा सा पार्ट तो यहाँ पे डेवलप कर पाएं। अब इन सब चीज़ों से देखने में क्या आता है कि धीरे धीरे करके चाइना जो है पाकिस्तान को उसका प्लेस दिखा रहा है। पाकिस्तान को ये दिखा रहा है कि यदि आप इस तरीके से हमारे जो नेशनल्स हैं, चाइनीज नेशनल्स हैं, उनकी रक्षा नहीं कर सकते, इसके साथ ही हमें आर्मी यहाँ पे भेजने से आप मना कर रहे हो, इसके साथ ही आप अपना ऋण भी नहीं चुका सकते, तो चाइना आपके पास वन साइड इन्वेस्टमेंट कब तक करता रहेगा? चाइना को भी यहाँ पे कुछ ना कुछ बदले में चाहिए। भारत के खिलाफ लगातार पाकिस्तान का इस्तेमाल हालांकि चाइना ने किया है पाकिस्तान का हमेशा से। ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पाकिस्तान को हमेशा से मदद चाइना ने पहुंचाई है, लेकिन आप देखोगे कि रिसेंट में इंडिया और चाइना के रिश्ते भी थोड़े सुधार हुए हैं। उसकी वजह से ये सब नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हमें एक छोटा सा टच यहाँ पे देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देखोगे काफ़ी स्कॉलर्स इस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं कि हाल ही के समय में जो भारत और चाइना के बढ़ते हुए संबंध है, मजबूत होते हुए रिश्ते हैं, क्या उसकी वजह से चाइना ने ये डिसीजन लिया है? ये कहना तो वैसे अभी जल्दबाजी होगी कि ऐसा डिसीजन चाइना इतना बड़ा जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करके बैठा है केवल भारत के साथ बढ़ते संबंधों की वजह से पुल आउट कर लेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन आगे आने वाले समय में संभावनाएं इस चीज़ की बनेंगी कि चाइना पाकिस्तान में अपने इन्वेस्टमेंट्स को एक बार वापस से रीडिफाइन करेगा। इसके साथ ही पाकिस्तान भी अब चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना होके और डाइवर्सिफाइड सोर्सेज ढूंढेगा, जिससे कि इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को डेवलप किया जा सके। अब तक पाकिस्तान में जितने भी बड़े से बड़े प्रोजेक्ट्स थे वो चाइनीज फंडिंग पर डिपेंडेंट थे, लेकिन अब आने वाले समय में पाकिस्तान भी चाइना पर सोलली डिपेंडेंट होने की बजाय बाकी मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेगा, और बाकी की संस्थाएं जो कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस है जैसे कि एडीबी, यदि इनके द्वारा पाकिस्तान को लोन दिया जाता है तो पाकिस्तान पर जो रेस्ट्रिक्शंस है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहेंगी। पाकिस्तान के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी आएगी, जिस काम के लिए पैसा दिया जा रहा है उसी काम के लिए उसका इस्तेमाल हो, ये चीज़ इंश्योर यहाँ पे होगी। और इस चीज़ से इंडिया का काफ़ी फ़ायदा होने वाला है कि पाकिस्तान के पास जो पैसा आता है इन्वेस्टमेंट के नाम पे, उसका इस्तेमाल भारत के विरुद्ध ना किया जा सके, भारत के विरुद्ध युद्ध चलाने में, भारत के विरुद्ध प्रोपेगेंडा चलाने में उस चीज़ का इस्तेमाल ना हो। ये सारी चीज़ें इस तरीके के मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन से यदि फंडिंग आती है तो ये चीज़ काफ़ी अच्छे से एंश्योर यहाँ पर हो पाएगी। जबकि चाइना के द्वारा जो फंडिंग दी जाती है यहाँ पे, वो सबको पता है काफ़ी वेग होती है, उसका इस्तेमाल किस तरीके से किया जा सकता है ये यहाँ पे हम पता नहीं लगा सकते। तो भारत के लिए काफ़ी फ़ायदे का सौदा है यदि चाइना पाकिस्तान के अंदर अपनी इन्फ्लुएंस धीरे धीरे कम करता है तो, क्योंकि भारत के लिए तो हमेशा से ही चाइना का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस पाकिस्तान के अंदर चिंता का विषय था। सीपीईसी कॉरिडोर चाइना का बनाया जाना जो कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जाता है, वो चिंता का विषय था। तो यदि चाइना पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम करता है और पाकिस्तान चाइना पे पूरी तरीके से डिपेंडेंट नहीं होता, तो ये लॉन्ग रन में स्ट्रेटेजिक तौर पर इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। आगे आने वाले समय में क्या कुछ चीज़ें निकल कर आती हैं, क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है, क्या आने वाले समय में चाइना और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ से पुल आउट करेगा या फिर चीज़ें किस तरीके से अनफोल्ड होती है, हम आगे आने वाले समय में देखेंगे। आप लोगों को क्या लगता है, क्या चाइना ने भारत और चाइना के बढ़ते हुए संबंधों की वजह से इस तरीके का कोई डिसीजन लिया है, या फिर ये चाइना की डोमेस्टिक पॉलिसीज़ पर डिपेंडेंट है, चाइना की खुद की फॉरेन पॉलिसीज़ को डिफाइन करता है? कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।